योगी मोदी हाय 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 हाय। महाकुंभ कांड की लगातार सच्चाई जैसे जैसे सामने आ रही है, रोंगटे खड़े कर दे रही है। सोचिए, दिल दहला देने वाली खबर फिर से एक बार सामने आई है। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री कुंभ में स्नान करने गए हैं। लेकिन योगी जी से सवाल पूछा जा रहा है, डबल इंजन की सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि महाकुंभ की हुई घटना का जिम्मेदार कौन है। सरकार को लगातार डंका बजाते हुए सुना कि हमने अच्छा इंतजाम किया है, करोड़ों रुपए की लागत लगाकर महाकुंभ का आयोजन करवाया, वो महाकुंभ जिसमें मौत के काल में समा गए कुछ लोग। सोचिए, कईयों के परिवारजन अभी तक नहीं मिल रहे हैं। 15,000 से भी ज्यादा लोग गायब हैं। इसका आंकड़ा, इसका डेटा, इसकी सच्चाई कोई भी सामने लाने के लिए तैयार नहीं है। देश के तमाम टेलीविजन, अखबार देश के प्रधानमंत्री का भव्य स्नान दिखा रहे हैं, लेकिन वहां भव्य स्थान पर जो हुई घटना को लगातार छुपाने का काम किया जा रहा है। सोचिए, ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में जो महिला आपको नजर आ रही है, इनका नाम है अनीता देवी। इन्होंने कहा कि मैं जिंदा थी, लेकिन पुलिस वालों का कहना था कि इसे भी गंगा में बहा दो। रोंगटे खड़े कर देने वाली, न जाने कितने लोगों को जिनके अंदर सांसें चल रही थी, उन तमाम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, सिर्फ प्रशासन की और सरकार की फेलियर की वजह से। सरकार चाहती तो अच्छे कड़े इंतजाम कर और वीवीआईपी कल्चर को खत्म कर श्रद्धालुओं के लिए अच्छा मैनेजमेंट कर सबको शांतिपूर्ण तरीके से स्नान करवा सकती थी, सबको शांतिपूर्ण तरीके से परिजनों को घर भेज सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। सोचिए, प्रभु के दर्शन करने के लिए भी, गंगा मैया के स्नान करने के लिए भी वीवीआईपी कल्चर। इससे अंदाजा लगाइए कि तमाम सिस्टम में जाने के लिए कितना कुछ लोगों ने डाइवर्ट किया होगा। एसटी, एससी, ओबीसी सबसे ज्यादा संख्या में गंगा स्नान करने पहुंचा, लेकिन किस तरीके से मरने के लिए छोड़ दिया गया जनता को बेसहारा भीड़ के अंदर कैसे एक दूसरे के ऊपर कुचल कर मरे जा रहे हैं लोग, इसकी सफाई कोई देने के लिए तैयार नहीं है। आंकड़े लगातार छुपाए जा रहे हैं, गवाहों को लगातार डराया धमकाया जा रहा है। टीवी, अखबार ने तो पहले ही घुटने टेक दिए हैं कि सच्चाई बोलने से न जाने उनकी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाएगी, जो पहले ही उस सरकार की जी हुजूरी करते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ धर्म की राजनीति कर सत्ता पर काबिज हुए थे, असल में वो धर्म ही उन पर हावी हो रहा है। धर्म में इसलिए बार बार कह रही हूं कि हिंदुत्व की ठेकेदार बनने वाली भाजपा सरकार किस तरीके से लोगों को मरने के लिए छोड़ देती है। वही संगम का दृश्य याद कीजिए, कोरोना काल में लाशों का ढेर जो है पानी पर तैरने का काम कर रहा था, वहीं लोगों को फिर से महाकुंभ में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। और अभी अनीता नाम की महिला का एक गंभीर आरोप है। इन्होंने कहा कि पुलिस जो है, मैं जिंदा थी, पुलिस ने ये जानते हुए कहा कि इसे भी गंगा में बहा दो। अनीता देवी ने अपनी 12 साल की बच्ची के सहारे पूरा घर छोड़कर कुंभ गई थी। जीवन राखन टोला में थोड़ी दूरी पर भूदर टोला है। यहाँ की 5 महिलाएं भी कुंभ स्नान के लिए गई थी। माधुरी देवी उनमें से एक थी। उनके पांव पर चोट के काले निशान देखे जा सकते हैं। वो बताती हैं कि हम अपने पति से लड़ झगड़ कर चले गए थे, जाना फ्री था तो कोई दिक्कत भी नहीं हुई, लेकिन वहां जाकर भगदड़ में फंस गए। उस भगदड़ में मेरी पायल, बिछिया सब कुछ गुम हो गई। किस तरह से जान बच पाई। इस टोले की 3 सगी बहनें भी कुंभ गई। सीता देवी, पनपतिया देवी और भगवनिया देवी, ये तीनों बहनें भी कुंभ में बिछड़ गई। हालांकि शुक्रवार दोपहर को ये सभी वापस लौट आई। भगवनिया देवी बीबीसी से कहती हैं कि भगदड़ में फंसने के बाद कोई हित समाज का आदमी हमको नहीं दिखाई दे रहा था। हम सबके हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन कोई मेरा बैग छीन लेना चाहता था। बैग नहीं देने पर एक आदमी मुझे छाती पर मारा और हम बेसुध हो गए। भगवनिया देवी ने दावा किया कि थोड़ा होश आया तो सिपाही को बोलते हुए सुना कि मैं मर गई हूँ, इसे गंगा में बहा दो। इतने में एक औरत ने सिपाही को डांटा कि तुम्हारे घर की माँ बहन नहीं है क्या। उस औरत को मेरे मुंह पर पानी डाला, हम होश में आए और लोगों ने विनती करते करते आज हमें शुक्रवार सुबह लौटे हैं। तो सोचिए, कितनी दर्दनाक है, कितना कुछ है बताने के लिए जो लगातार सरकार, प्रशासन, देश का टीवी, अखबार छुपा रहा है। किस तरीके से कितना जिंदा लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया होगा। लेकिन हमारे डंकापति प्रधानमंत्री, डंकापति डबल इंजन की सरकार, कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। धर्म की बातें कर लोगों को बस भटकाने का काम करती है, लेकिन धर्म के नाम पर लोगों को ना सुरक्षा दे पाती है, ना दर्शन करवा पाती है। वहां पर भी प्रभु के दर्शन करने के लिए भी वीवीआईपी कल्चर का
ट्रेंड चला देती है। सोचिए किस तरीके से अगर वीवीआईपी कल्चर नहीं बनाया जाता या इस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता तो शायद कई लोगों की जानें बच जाती, जिन्होंने अपने परिवार का कोई बेटा खो दिया, पति खो दिया, माँ खो दी, बहन खो दी, शायद वो सब खुशहाल स्नान कर कर आज अपने घर जा पाते, अपने परिवारजनों से मिल पाते। किस तरीके से ये महिला जो है दर्द बयां कर रही है कि प्रशासन के लोग कह रहे थे कि मर चुकी है, इसे भी गंगा में बहा दो। तो कितनी बड़ी लापरवाही है, कितने लोगों की जानें जो है सरकार की लापरवाही नाकामी की वजह से चली गई है। और झारखंड से बड़ी खबर आ रही है, केंद्र बकाया नहीं दिया तो रोक देंगे कोयला। हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों को विकास के लिए पैसा नहीं दे रही है। और यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा में बूथ संख्या 287 पर ईवीएम खराब होने की सूचना है। संज्ञान ले चुनाव आयोग, लेकिन चुनाव आयोग तो सोया हुआ है। मिल्कीपुर विधानसभा में बूथ नंबर संख्या 153, 266, 273, 280, 281 पर अधिकारी और भाजपा नेता फर्जी मतदान करवा रहे हैं और बच्चों से भी वोट डलवाने का काम किया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार अयोध्या में बच्ची का बलात्कार हुआ, उस बच्ची के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तमाम युवा सड़कों पर हैं। सोचिए किस तरीके से आजाद समाज पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हजरतगंज में कैंडल मार्च निकालकर जताई नाराजगी। अयोध्या में युवती की हत्या को लेकर निकाला कैंडल मार्च। आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग। नाराजगी कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। और महाकुंभ हादसे पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर का भावुक बयान। मौतों का जिक्र करते हुए रो पड़े। प्रशासन की खामियों पर उठाए सवाल। 20 मिनट के इस एक इंटरव्यू में शंकराचार्य ने महाकुंभ हादसे से जुड़े कई सवाल और चौंकाने वाले खुलासे किए, क्योंकि उन्होंने हादसे में हुई मौत की गहरी संवेदना व्यक्त की और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। शंकराचार्य ने कहा, डिजिटल सुविधाओं के बड़े बड़े दावे कहां गए? मौतों का सही आंकड़ा अब तक क्यों नहीं दिया जा रहा? मैंने ऐसा दर्द पहले कभी नहीं देखा। हमारी परंपरा और श्रद्धा को सुरक्षित रखना भी सभी की जिम्मेदारी है। लेकिन सोचिए, डबल इंजन सरकार ना राज्य संभाल पा रही है, न सत्ता की कुर्सी संभाल पा रही है, ना युवाओं का भविष्य संभाल पा रही है और ना ही धर्म संभाल पा रही है। धर्म का बड़ा बड़ा इवेंट मैनेजमेंट का खेल कर कैसे श्रद्धालुओं को मरने के लिए छोड़ दिया। और एक धीरेन्द्र शास्त्री नाम का बाबा कहता है कि गंगा किनारे मरने वाले लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। संसद के अंदर भी महाकुंभ का मुद्दा गरमाया हुआ है। सरकार की नाकामियों पर, सरकार की फेलियर पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और देश की राजधानी में आज विधानसभा चुनाव लगातार हो रहा है। और सोचिए, देश के प्रधानमंत्री आज महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे हैं। किसी भी मतदान केंद्र पर ईवीएम मशीनों को अंधेरे में रखने का कोई प्रावधान नहीं, उन्हें बस सीधे धूप से बचाने की जरूरत है। मुझे यहाँ चिराग दिल्ली की शिकायत मिली है, इसलिए मैं आया, जांच भी की। मैंने पाया 5 से 6 कमरे में लाइट बंद है, जिसमें मशीनें अंधेरे में रखी हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये पोस्टर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। किस तरीके से बिहार के छपरा में अंबेडकर छात्रावास के बाहर नगीना सांसद के लिए लगाए गए मनुवादियों के नारे, उस पर लिखा है जाति सूचक शब्दों से। सोचिए, एक विशेष जाति के लोगों का नाम लिखकर कह रहे हैं कि ये देश के लिए खतरा है। चंद्रशेखर आजाद खतरा है, जो अपने अधिकारों की बात करेगा, जो सोशल जस्टिस की बात करेगा, जो अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करेगा, वो देश के लिए खतरा है। और यही कोई उपद्रवी जेएनयू की दीवारों पर लिख देता है कि मनुवादियों भारत छोड़ो, तो इस पे हाहाकार मच जाता है, इस पे कोहराम मच जाता है। सोचिए किस तरीके से महाकुंभ में लोगों को मौत के काल में बसा दिया सरकार की एक फेलियर ने, सरकार की नाकामियों ने। सरकार किस मुंह से बड़े बड़े दावे करती है। अनीता देवी ने सरकार के तमाम काले कारनामों को एक्सपोज कर दिया, उनका भंडाफोड़ कर दिया है। और जिस तरीके से शंकराचार्य ने आरोप लगाए हैं कि कहाँ गया आपका तो डिजिटल व्यवस्था थी, डिजिटल व्यवस्था का क्या हुआ? न धर्म को बचा पाए, न श्रद्धालुओं को बचा पाए। और अब जो है टीवी का खेल कर अखबारों के जरिए आप अपनी छवि को बचाए रखना चाहते हैं। योगी जी को पछतावा है, रोकर दिखा रहे हैं। लेकिन सोचिए, देश के प्रधानमंत्री को दुख जताने के बजाय वो स्नान करने महाकुंभ पहुंच गए। कैसे प्रशासन ने मरने के लिए लोगों को छोड़ दिया, जिंदा लोगों को ये कह दिया कि इसे भी गंगा में बहा दो। कैसे लोगों की जानों से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो सरकार के लिए जनता की न जान की परवाह है, ना उनके भविष्य की
परवाह है सरकार को, सिर्फ परवाह है अपनी कुर्सी को बचाए रखने की। आपकी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।